लाल झंडा लग चुका है, हम लोग किसी से डरने वाले नहीं है। पाकिस्तान ने दिए पाकिस्तान ने दिए हैं, बैकअप पे पाकिस्तान खड़ा हुआ है और फ्रंट लाइन पे भी अभी पाकिस्तान खड़ा हुआ है। उनके हुक्मरान जो इस वक्त आपके हुक्मरान जो बैठे हुए हैं, चाहे आलम दीन बैठे हुए हैं, अगर सबने जहाद का ऐलान कर दिया ना, पाकिस्तान के हर घर से बंदा निकलेगा। पाकिस्तान के कराची से यूएस कॉन्सुलेट पर हमला किया गया है। भीड़ ने कॉन्सुलेट के बाहर आग लगाई है। ये तस्वीरें देखिए, बड़ी तादाद में लोग बाहर यूएस कॉन्सुलेट पहुंचते हैं। पहले अमेरिकी कौंसल खाने को आग लगा दिया है। अमेरिकी कौंसल खाने कराची को आग लगा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका ने यही तो किया, आपस में लड़ रहे हैं, बिड़ रहे हैं और कह रहे थे इंशाल्लाह कश्मीर फतह करेंगे। कश्मीर तो दूर की बात है, आज आपस में लड़ रहे हैं, बिड़ रहे हैं। हम पाकिस्तानी सुपर पावर है, आपको पहले ये बताएं। हमारे पास एटम बम है, पाकिस्तान सुपर पावर है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हम सुपर पावर है। कहते हैं क्या पिद्दी का शोरबा, हमारी तो इस मुल्क में कोई नहीं सुनता, नंगी गवाहियां मौजूद होती हैं। जब बजट की बात आई, हमने छबार पोर्ट पे चवन्नी लगाई। ये वही खमीनी था जो कह रहा कि भाई मुसलमानों के साथ कश्मीर में जुल्म हो रहा है। ईरान भी यानी कि ईंट का पत्थर का जवाब ईंट से देना जानता है, ठीक है, पत्थर का जवाब ईंट से देना जानता है। और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि वो मानने वाले किसके हैं, ठीक है, मानने वाले किसके हैं, एक अल्लाह के मानने वाले, ठीक है। यहाँ किसी को कोई शर्म है नहीं आती, ये तो सुपर पावर का मामला है। भाई एक बार बताओ, ये आज ये क्या विडंबना है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक मुसलमान मुल्क तुर्किया यूरोप का, एक मुसलमान मुल्क अजरबैजान वेस्ट एशिया का, एक ये चिमगादड़ चीनी और पाकिस्तान तो था ही खैर, और दो मुल्क ऐसे थे जिनके बारे में जनरल द्विवेदी सामने नहीं बोला दो मुल्क और भी थे, नाम नहीं लूंगा। मैं आपको बताता हूं, एक मुल्क ईरान था, एक मुल्क कतर था जिसने कोऑर्डिनेशन की। ईरान का हथियार यूज किया गया, ताकि भारत नहीं कहता, जो भी कारण है, राजनीतिक कारण हो सकते हैं। मुझे बताइए, जब तुम मुसलमानों का टपरा हमारे बॉर्डर पे लाओगे और सोचोगे हिंदुओं को दबाएंगे, गजवाए हिंद करने में पार्टनर बनेंगे। आज अगर हम अपने भाई यहूदियों के पास गए, आज हमारे, और मोदी जी ने एक बात बोली थी तिवारी जी, 2000 साल से संबंध आ रहे, इस्लाम 1400 साल का है। अब तुम हमें डिक्टेशन दोगे, क्या करोगे? तुम हिंदुओं को बताओगे क्या करोगे, मेजॉरिटी को बताओगे क्या करोगे, मोदी को बताओगे क्या करोगे? जो तुमने करना था कर लिया ना। मिसेस गांधी को पूछा तो था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, खबर आ रही है पाकिस्तान के कराची से, जहां पर यूएस की एम्बेसी के ऊपर हमला हो गया। कुछ पाकिस्तानी शहरी ने जाकर यूएस की एम्बेसी पर हमला किया क्योंकि ईरान के अंदर खमने की मौत हो चुकी है। इसका बदला लेने के लिए भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई और एम्बेसी के ऊपर हमला कर दिया, जिसके चलते सामने से यूएस एम्बेसी के जो नेवी सील्स गार्ड थे, उन्होंने ओपन फायर की, जिसकी वजह से 12 पाकिस्तानी जो है वो शहीद हो गए। अब इस चीज को लेकर पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा टेंशन चल रहे हैं। पाकिस्तानी हॉस्पिटल कराची के अंदर काफी ज्यादा भरे पड़े हैं क्योंकि कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के झंडे दिखाए जा रहे हैं और काफी कुछ इस एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन वगैरह चल रहे हैं। बट जिस तरह से तनाव यूएस एम्बेसी के बाहर किया जा रहा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट काफी ज्यादा फंस चुकी है, क्योंकि अगर तुरंत एक्शन उन्होंने नहीं लिया तो ये मामला बहुत आगे बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तानी जनता का गुस्सा भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को झेलना पड़ सकता है। मतलब यहाँ पर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों तरफ से फंस चुके हैं। एक तरफ यूएस की सरकार है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी जनता। मैडम रिफिलिंग दे दो, उड़ा देंगे। नहीं उड़ाया ना, इतिहास में आपका नाम लिखा गया और इतिहास में मोदी का भी नाम लिखा गया है। ईरान कभी भी तबाह नहीं होगा क्योंकि वो इस्लामी मुल्क है और वो यहूदी है, काफिर है। और बड़ी कौमें सर धड़ की बाजी लगा देती हैं, लेकिन सर धड़ से मामला निकल गए हैं आगे। पूरा ईरान लड़ने मरने के लिए तैयार है, ठीक है। हम लोगों का जो बिल है ना, जो हम लोगों का यकीन है ना, वो मालिक के ऊपर है, अल्लाह के ऊपर है, गॉड के ऊपर। कि जब हमारी जरूरत थी, तुमने हमें हथियार दिए, तुमने हमें सैटेलाइट इंटेल दिया, तुमने हमें सब दिया। अब तुम्हारी जरूरत है, हथियार तुम्हारे पास है, पर व्यापार, आर्थिक सपोर्ट हम तुम्हें देंगे। ये तो हम कर ही सकते हैं ना। तो ये मोदी ने वहां किया, और ये मोदी के करने की हिम्मत थी। इसलिए ये इनको भी समझ आता है, इन्हें सब समझ आता क्या है, पर ये बोलना नहीं चाहते। इनकी हालत खराब है कि ये हिंदू प्रधानमंत्री कहां से इतना आया, सनातनी जिसमें इतनी हिम्मत हो गई। एक बार बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था, बोला भाई ये जो 2 स्टेट की बातें करते हैं और ये पीस की बातें करते हैं, बोला ये सब अपने देश में छोटी छोटी इस्लामी माइनॉरिटियों से डरते हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं, अगर 2 स्टेट को ना, पाकिस्तान का 2 स्टेट कर तो दिया आपने, हो गया सोल्यूशन, हो गई शांति। नहीं हो गई शांति भाई। 95% मुसलमानों ने वोट किया था पाकिस्तान में आना, गए 33%। जमीन ज्यादा लगे, पैसा ज्यादा लगे, यहां रह गए।
अब यहाँ छोटे छोटे पाकिस्तान बना दिए। सवाल ये है कि आप एक मानसिकता से लड़ रहे हो, नहीं तो बताओ अभिषेक जी, ये आपका इजराइल, ये आपका ईरान, 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है बीच में, न जर की लड़ाई, न जमीन की लड़ाई, न जोरों की लड़ाई। लड़ाई किस पे है? कयामत लानी है, तुम्हें मारना भाई, सीधी सी बात है। हिजबुल्लाह के चार्टर में लिखा, खमेनी कई बार बोलता है इजराइल को खत्म करना है, यहूदियों को मारना, बम बनाना है। जब से पिछले लगभग 50 साल से गद्दी में बैठे, बम धमाका, आज इसको मारो, आज इसको मारो, आज यहां जहाद करो, आज छोटा जहाद करो, आज बड़ा जहाद करो। अगर इस सब को दरकिनार करते हुए भारत की माँ का एक सपूत वहां जाता है और भारत का गुणगान करता, भारत का तिरंगा रोशन करता, 56 इंच की छाती दिखाता, तो तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है भाई? एक दिन भारत के प्रधानमंत्री को स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा अपने देश के लिए। कब तक हम सेकुलरिज्म के आड़ में स्टैंड न ले पाए? सेकुलरिज्म नहीं, सिक्युलरिज्म, SICK। ये सेकुलरिज्म SICK बन गया, सिक्युलरिज्म हो गया ये। देखिए, अगर आपको लगता है हिंदुओं की सभ्यता गुलाम रहेगी, हिंदू जजिया देगा, भारत की सीमाएं कमजोर रहेगी, ताकि आज अब्दाली आएगा, कल गजनी आएगा, परसों गोरी आएगा, वो टाइम गया। भारत की सीमाएं इतनी मजबूत है, जो आएगा हमसे चूर चूर कर देंगे, उसको नेस्तो नाबूद कर देंगे। अगर कोई यहाँ आए, कब्रें सबकी यही बना देंगे, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। हिंदू जजिया नहीं देगा, ये बिल्कुल क्लियर बात है। और अब हिंदू जागृत हो चुका है, हिंदू संगठित हो चुका है। इस हिंदू के जागृत और संगठित हिंदू से डर लगता है। ये जिनको पाकिस्तान की राह चल रहा है, जिनको इस्लामिक नेटो बनाना, उनको स्वागत है, जाके बनाओ। मेरे को एक बात बताओ, तुम मेरे दरवाजे पे 4 मुसलमान मुल्क लेके आ जाओगे और हम चुपचाप बैठे रहे? क्या हिंदू इतना कायर है कि अगली बार भाई 12 लाना 13 लाना? वैसे हम घर में घुस के मारने की हिम्मत रखते हैं। और आज अगर मैं खुल के बोलूंगा, अगर अजरबैजान यहां तक आएगा, हम आर्मेनिया को हथियार देंगे। अगर तैयब अर्दोगन को लगता है वो कराची में जहाज खड़ा करेगा, तो हम ग्रीस और साइप्रस को हथियार देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, और देनी चाहिए। हमने 600 साल तक जजिया क्यों दिया? हमने इतना भारत का हिस्सा क्यों खोया? हिंदू कन्वर्ट क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं हम कमजोर थे। अब उस मानसिकता को छोड़ रहे, हम अपने मित्र को आइडेंटिफाई करें, जिसको तकलीफ होती हो। दुनिया में 57 मुसलमान मुल्क है, 150 क्रिश्चियनों के मुल्क है। आपके लिए पूरी दुनिया खोलिए जनाब, जहां मर्जी जाना जाइए। तो है ही नहीं भाई, मतलब 56 में से कम 30 तो इनके साथ खड़े हो जाते। सर, पिछली बार जैसी सिचुएशन तो बनती, वो तो बनने ही नहीं दे रहा यूएस। बोला जिसको हमारे साथ रहना है, हमारे साथ खड़े हो जाओ, उनका छोड़ दो। अब साहब, जब आपके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े हो, जब दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री खड़ी हो, और जो इजराइल खड़ा हो, जो 30 साल बाद भी आपको छाट के निपटा देगा, किसकी हिम्मत है खड़े होने की? देखो, कहने की बातें हैं, एक मुसलमान 100 काफिरों के बराबर है, 1000 काफिरों के बराबर है, पर जब औकात दिखाने का समय आता, सब तो भाग गए ना। मैं तो एक चीज कहता हूँ, इजराइल ने गाजा में जो किया वो किया। पूरे 57 ममालिक की औकात है कि बिना यहूदियों के पूछे हुए पानी की बोतल अंदर डाल दें।